हमेशा ही ऐसी भावनाओं से युक्त रहे हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो। किसी युग में भी जन्म लिया हो, भक्तों ने उनकी भावना और उनका आधार और उनकी सोच एक सरीकी रहती है। अगर पारब्रह्म परमात्मा एक रस रहने वाली परम सत्ता है, इसमें बदलाव नहीं है, तो इसके साथ जिसका भी नाता जुड़ता है उसकी भावनाओं में अंतर नहीं हो सकता। अगर सतयुग में सूरज का योगदान था, सूर्य का योगदान था, तो आज कलयुग में पहुंचे हैं तो सूर्य वही देन दे रहा है, सूर्य का वही कर्म बना हुआ है। युग बदलने से सूर्य की देन में अंतर नहीं आया है। किरणें ले लें, ऊष्मा ले लें, वो गुण वो कायम है। इसी प्रकार से ये सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार, ये भी एक रस रहने वाली परम सत्ता है। तो आज भी महापुरुष भक्तजन इस दौर में, इस युग में इस सत्य से नाता जोड़कर, इस सत्य का बोध हासिल करके, इस परम अस्तित्व, इस परम तत्व का एक बोध हासिल करके अपने आप को उस स्थान पर स्थापित कर दिया है जो स्थान एक वास्तविकता में हर इंसान के हिस्से में आए। यही महापुरुष चाहते हैं कि इंसान कोई भी अज्ञानता में ना रहे, अपने आप की पहचान कायम करे। इस अपने मूल को जाने बगैर अपने आप की पहचान ना हो पाएगी। इसीलिए आत्मा है तो अंश परमात्मा की, लेकिन परमात्मा को नहीं जाना, मूल को नहीं जाना, इसलिए अपने आप की पहचान खो बैठी। और जो शरीरों के साथ जुड़ा हुआ था, आत्मा ने भी अपनी वही पहचान मान ली कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिंधी, मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं मारवाड़ी, मैं अमेरिकन, मैं चाइनीज़, मैं अरबिक, मैं पंजाबी, मैं हरियाणवी। इस प्रकार से मैं औरत, मैं मर्द, मैं बच्चा, मैं बुजुर्ग, मैं राजा, मैं एक प्रजा का अंग, इस प्रकार से अपनी अपनी ये पहचानें बन जाती हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा की अंश है, तो जो जान लेते हैं तो ये बोध हो गया, इस परमात्मा ईश्वर, ये जो रमा हुआ राम है, ये जो पार ब्रह्म है, ये जो काल पुरख है, जिसके अनंत नाम है, कोई इसको गॉड कह रहा है, कोई इसको अल्लाह कह रहा है, कोई इसको यहोवा कह रहा है। अनेकों अनेकों नाम जिस परम तत्व को दिए गए और उसके भी कारण थे, कुछ भाषाएं, कुछ इसके गुण, जिसको भी इसका गुण प्रोमिनेंटली महसूस होता गया वो नाम इस परमात्मा को देता चला गया, क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है। भाषाओं के अंतर हैं। जैसे साधारण सी मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तत्व तो वही है, लेकिन कोई जल कह रहा है, कोई आग कह रहा है, कोई नीलू कह रहा है, कोई तनी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, लेकिन वो तरल पदार्थ तो वही है, नाम अनेकों। इसी प्रकार से एक परम तत्व परमात्मा तो वही है, लेकिन नाम अनेकों हैं, अनेकों गुण हैं, और इस तरह से गुणों के आधार पर इसको संबोधित कर दिया जाता है। लेकिन वो सब चाहे नाम भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये परम अस्तित्व तो वही का वही होता है।